हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी ब्रीजी बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड ऑफ क्लास 7 साइंस। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइबर टू फैब्रिक। अगर मैं पूछूं फैब्रिक का क्या मतलब है, तो आप कहोगे फैब्रिक का मतलब है कपड़ा। फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, जिससे कि हम अलग अलग नए नए ड्रेसेस बनाते हैं और उसे वियर करते हैं। अगर मैं पूछूं ये फैब्रिक बनता कैसे है, तो ये फैब्रिक फाइबर से बनता है। जैसा कि चैप्टर का नाम भी है, फाइबर टू फैब्रिक, यानी फैब्रिक किससे बन रहा है? फाइबर से। फाइबर का मतलब होता है रेशा। फाइबर का क्या मतलब है? रेशा। कपड़े बनते हैं थ्रेड से, ठीक है। कपड़े किससे बने होते हैं? थ्रेड से। और ये थ्रेड किससे बनता है? थ्रेड्स बनते हैं फाइबर से, यानी कि पतले रेशों से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स। अगर कभी आपने निडल यानी कि सुई में थ्रेड डालने की कोशिश की होगी, तो आपने देखा होगा कभी कभी उन थ्रेड से पतले पतले रेशे से निकल आते हैं। वो रेशे ही फाइबर्स कहलाते हैं। तो क्या हमने सीखा? रेशे यानी कि फाइबर्स से क्या बना है? थ्रेड। और थ्रेड को जब हमने वूवन किया, किया, तो क्या बना? फैब्रिक। तो फाइबर से थ्रेड, और थ्रेड से क्या बना? फैब्रिक। यानी कि जब हमने थ्रेड को बुनने के बाद कपड़े यानी कि फैब्रिक बन गए। अब हम जानते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स। कपड़ों की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं फाइबर से फैब्रिक बनाने का। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि कपड़ों की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो आपने सुना होगा हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए 3 बेसिक ज़रूरतें हैं। ठीक है, आपने सुना होगा रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये क्या है? क्लोथ हमारी बेसिक नेसेसिटी है। और क्या क्लोथ काम करता है? ये हमें गर्मी सर्दी से भी बचाता है। और इसके अलावा क्या काम करता है? ये हमें डिसेंट बनाता है। डिसेंट हम लगते हैं ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के डिसेंट लगते हैं। तो ये सारे क्लोथ्स के फंक्शन है, क्लोथ्स की इम्पॉर्टेंस है। पहला, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये हमारी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ में एक है। दे मेक अस लुक प्रेजेंटेबल, ये हमें प्रेजेंटेबल बनाते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, यानी कि क्लोथ्स हमें हीट एंड कोल्ड, गर्मी सर्दी से बचाते हैं। दे मेक अस लुक मोर डिसेंट एंड नाइस, हमें देखने में कैसे बनाते हैं? डिसेंट और नाइस लगते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। नेक्स्ट, व्हाट इज़ फाइबर? जैसा कि मैंने बताया, फाइबर्स से क्या बन रहे थे? थ्रेड। और थ्रेड से क्या बन रहा था? क्लोथ्स। फाइबर्स आर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स फ्रॉम विच फैब्रिक्स और क्लोथ्स आर मेड, यानी कि फाइबर्स बहुत ही पतले, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्टैंड, हम कह रहे हैं ना रेशा, रेशे की तरह है, रेशा ही है। और इससे ही क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। इट इज़ वेरी स्मॉल इन डायमीटर इन रिलेशन टू इट्स लेंथ। अगर आप रेशे को देखोगे तो उसकी लंबाई तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम उसकी गोलाई में देखें, उसका डायामीटर देखें, तो डायामीटर क्या है? कम है लंबाई से। लंबाई क्या है? बहुत ज़्यादा है, और डायमीटर कम है। द फाइबर्स आर स्पन इनटू यार्न लॉन्ग कंटिन्यूअस थ्रेड। यार्न क्या है? लॉन्ग कंटिन्यूअस। अगर लंबी थ्रेड चली जा रही है, बहुत लंबी सी, जिसको हम लपेटे जा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं यार्न। विच कैन देन बी वूवन ऑन अ लूम टू मेक अ फैब्रिक और क्लोथ्स। यानी कि फाइबर से क्या बना? यार्न और थ्रेड। और जब हम थ्रेड को बुनते हैं, तो बुनने के बाद कपड़ा यानी कि फैब्रिक तैयार हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में। जो हमने ये फाइबर के बारे में पढ़ा, ये फाइबर्स एक्चुअली हमें मिलते कहाँ कहाँ से हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। तो हमें जो ये फाइबर्स हैं वो मेनली 2 जगहों से मिलते हैं। एक तो हम खुद से बनाते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, और दूसरा हमें नेचुरली ऑब्टेन होता है। तो नेचुरली जो फाइबर्स मिलते हैं वो 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? प्लांट फाइबर्स, जो हमें प्लांट से मिलता है, एंड एनिमल फाइबर्स, जो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से। तो प्लांट से जो हमें फाइबर्स मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट। और एनिमल से कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं? उल। उल किससे मिलता है हमें? शिप से, याक से, हम पढ़ेंगे आगे। एंड दूसरा क्या है? सिल्क। तो उल एंड सिल्क हमें मिलता है एनिमल से। इसके अलावा कुछ मैनमेड फाइबर्स हैं, जिनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं। नायलॉन है, पॉलीएस्टर है, पॉलीएथिलीन है, पॉलीप्रोपाइलीन है, एंड रेयॉन है। ये सारे क्या है? मैनमेड फाइबर्स है। तो हमने क्या देखा? फाइबर्स मेनली 2 टाइप के हैं, नेचुरल फाइबर्स, मैनमेड फाइबर्स। और नेचुरल जो है फर्दर 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से?
प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स को हमने ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो आज के इस वीडियो में हम एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 7th में आपको पढ़ने को है। और जो मैनमेड फाइबर्स है जिनको हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं, ये आप जब क्लास 8th में जाओगे तब आपको ये सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है उसमें हम एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल फाइबर्स, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है आप इसे देखो। जो सबसे ऊपर वाली पिक्चर है उसमें क्या दिख रहा है आपको? शिप दिख रहे हैं। ये शिप या गोट है। गोट से क्या मिल रही है हमें? उल मिल रही है। और दूसरा क्या दिख रहा है? ये सिल्क वर्म है पत्तों के ऊपर, और सिल्क वर्म से क्या मिल रहा है? सिल्क है। तो जो मेन एनिमल फाइबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? वुल एंड सिल्क। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप, गोट, कैमल, याक, llama, alpaca. Wool is acquired from the fleece और hair of these animals. तो wool कहाँ कहाँ से मिल रहा है हमें? शिप से, गोट से, कैमल से। यहाँ पे केम लिखा है, इसको आप कैमल कर लेना। केमल, याक, लामा, एल्पेका। और वुल कहाँ से मिलता है हमें? वुल जो है इन सारे एनिमल्स की जो हेयर होती है, यानी फ्लीस बोल रहे हैं जिसे हम, फ्लीस या हेयर एक ही बात है। फ्लीस और हेयर ऑफ दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स के हेयर से हमें उल प्राप्त होता है। और सिल्क कहाँ से मिलता है हमें? सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शीप। शीप से हमें वूल कैसे मिलती है, कैसे शीप से वूल का प्रोडक्शन होता है, इस पूरी प्रोसेस को हम इस वीडियो में आज समझेंगे। तो आप अगर अपनी बॉडी देखो तो आपकी बॉडी में दो टाइप के हेयर्स हैं। एक तो जो आपके स्किन के पास हेयर है, जो स्किन वाले हेयर है वो बिल्कुल सॉफ्ट है। और दूसरी जो आपके हेड वाले हेयर है, जो यानी कि सिर के जो बाल है, वो कैसे आपके? हार्ड है, थिकर है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से जो शीप है उसके भी दो तरीके के बाल होते हैं। एक जो उसके बियर्ड में रहते हैं, बियर्ड वाले बाल भी थोड़े से हार्ड होते हैं, और एक उसके स्किन पे है। तो जो स्किन वाले बाल है, जो उसके बॉडी स्किन वाले हेयर्स हैं, वो क्या है? बिल्कुल सॉफ्ट है, ठीक है। और ये जो सॉफ्ट हेयर्स है शिप के बॉडी के ऊपर, उसका ही यूज़ होता है वूल को प्रोड्यूस करने में। द हेयर क्लोज टू आर स्किन, दैट इज हेयर ऑन आर बॉडी एंड आर्म्स आर सॉफ्ट, एंड द हेयर ऑन आर हेड इज कोर्स हेयर। कोर्स हेयर का मतलब क्या है? खुरदरे और थिकर हेयर। तो यानी कि वही बात लिखी है, जो हमारे स्किन के पास के हेयर हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। और जो हमारे हेड के हेयर हैं वो कैसे होते हैं? कोर्स हेयर होते हैं। लाइक अस, the hairy skin of sheep has two types of fibers that form its fleece और wool। हमारी तरह ही जो शिप की जो स्किन है उसमें भी दो टाइप के हेयर है जिससे कि उल प्रोड्यूस होता है। कौन कौन से? द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द सेकेंड वन इज द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। पहला कौन सा? कोर्स बियर्ड हेयर, यानी कि जो उसके बियर्ड हेयर्स हैं वो कैसे हैं? कोर्स यानी कि थिकर है। और दूसरे जो स्किन वाले हेयर है वो कैसे हैं? सॉफ्ट है। तो हम वूल बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग ऑयल। यानी कि जो बॉडी के हेयर है और जो फाइन सॉफ्ट है वो उसका यूज़ हम करते हैं वूल बनाने में। नेक्स्ट, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। एक टर्म आता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव का क्या मतलब है? सेलेक्ट करना। ब्रीडिंग का क्या मतलब है? ब्रीड कराना, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कराना। तो ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग और चिल्ड्रन। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का क्या मतलब हो गया? यानी कि सेलेक्ट करना। पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं हम, ताकि अपने मन के अनुसार जैसा हम चाहते हैं उस तरीके के ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि यहाँ पे तो शीप प्रोड्यूस कराना है तो शीप हम प्रोड्यूस करा सकें। तो हमें किस तरीके के शीप चाहिए? जिनके बियर्ड हेयर ना हो, जिनके सिर्फ स्किन पे हेयर्स हो और सॉफ्ट हेयर हो, क्योंकि हम सॉफ्ट हेयर्स का ही यूज़ करते हैं उल बनाने के लिए। तो यही है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। The process of selecting parents for obtaining special characters in their offsprings, such as soft underhair and shape, is termed as selective breeding। यानी कि पेरेंट्स को सेलेक्ट करने का प्रोसेस, जिसमें हम क्या देखते हैं? कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देखते हैं कि ये कैरेक्टर्स अगर होंगे पेरेंट्स में होंगे तो अपने आप से वो कैरेक्टर्स बच्चों में भी आ जाएंगे। जो शीप पेरेंट्स के बच्चे होंगे उसमें भी वो ही कैरेक्टर्स आएंगे। तो हम यहाँ पे कैसे शीप को सेलेक्ट करते हैं ब्रीडिंग के लिए? वैसे शीप जिनके सॉफ्ट अंडर हेयर ज़्यादा हो, ठीक है, जो कोर्स बियर्ड हेयर हैं वो ना हो, ठीक है।
Such ship give not only better quality of wool but the yield per ship is also higher. इस तरीके से जो हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करा रहे हैं तो उसमें जो शिप प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वूल की क्वालिटी अच्छी होती है और साथ ही साथ उनका जो यील्ड है, प्रोडक्शन है, वो भी बाकी शिप के मुकाबले ज़्यादा होता है. तो आई होप ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट, एनिमल्स दैट यील्ड वूल. अब कौन कौन से एनिमल है जहाँ से हमें वूल मिल रहा है? तो मेनली तो हमने शिप के बारे में पढ़ा. तो वूल जो है मेनली जो मार्केट में मिलता है वो कौन से एनिमल का मिलता है? वो मिलता है शीप का. लेकिन शीप के अलावा भी कुछ एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल प्राप्त होता है. तो हम देखते हैं और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो वूल प्रोड्यूस करते हैं. याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. लद्दाख में और तिब्बत में याक वूल भी कॉमन है. मोहेर वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगूरा गोट्स इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू और कश्मीर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे अंगूरा गोट्स पाए जाते हैं जिनसे हमें कौन सा वूल मिलता है? मोहेर वूल. The under fur of Kashmiri goat is soft and it is woven into fine shawls called पश्मीना शॉल. इसके अलावा कश्मीरी गोट है जो कि राजस्थान में ही राजस्थान कह रहे हो, जम्मू एंड कश्मीर में ही मिलते हैं. राजस्थान नहीं, जम्मू एंड कश्मीर. कश्मीरी गोट जिनसे क्या बनाई जाती है, इनके जो बॉडी हेयर्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इनसे पश्मीना शॉल्स बनाई जाती है. इसलिए पश्मीना शॉल्स की कीमत भी ज़्यादा होती है. द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ यूज्ड एज वुल. जो कैमल्स के भी बॉडी हेयर्स होते हैं ना उनका भी यूज़ करते हैं वूल बनाने के लिए. इसके अलावा लामा एंड एल्पका, ये कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में. इनसे भी हमें वूल प्राप्त होता है. तो हमने देखा शिप के अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जहाँ से हमें वूल मिल रहा है. तो कौन कौन से एनिमल्स थे? याक, अंगूरा गोट्स, कश्मीरी गोट, कैमल, लामा एंड एल्पका. अब हम देख लेते हैं ये सारे एनिमल्स जो हमने पढ़े ये दिखते कैसे हैं. तो ये रहा आपका शिप, कितने प्यारे प्यारे शक्ल के हैं, है ना. नेक्स्ट है कश्मीरी गोट. कश्मीरी गोट जिनसे पश्मीना शॉल बन रहा था. और अंगूरा गोट जो कहाँ पाई जा रही थी? जम्मू एंड कश्मीर के हिली एरियाज़ में. ठीक है. नेक्स्ट ये याक तो आपने शायद देखा होगा अगर आप कभी हिल स्टेशन शिमला, लद्दाख या फिर मनाली साइड गए होगे तो आपने ये याक देखा होगा. और आई होप आपने इस तरीके की फ़ोटोज़ भी ज़रूर क्लिक कराई होंगी. नेक्स्ट ये है कैमल. कैमल के भी हेयर से वूल हमें प्राप्त होती है. नेक्स्ट ये है लामा और ये है एल्पका. ये लामा और एल्पका कहाँ मिलते हैं हमें? साउथ अमेरिका में. और इनका भी यूज़ किया जाता है वूल प्रोडक्शन के लिए. ठीक है. तो ये सारे हमने कौन कौन से एनिमल्स देखे जिनसे हमें वूल ऑब्टेन हो रहा था. अब हम पूरा प्रोसेस देखते हैं कैसे स्किन उतारी जाती है, कैसे बाल उतारे जाते हैं, स्किन नहीं बाल उतारे जाते हैं और किस तरीके से उन्हें फिर फाइनली वूल बनाया जाता है. फाइनली हम फिर वूलन क्लोथ्स पहनते हैं. तो ये पूरा प्रोसेस डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, फाइबर्स से वूल बनाने तक का पूरा प्रोसेस कैसा है ये अब हम देखते हैं. For obtaining wool, sheep are reared and bred. Their hair is cut and processed into wool. उनके बाल काटे जाते हैं, ठीक है, और उनको वूल में बनाया जाता है. हमने कहा था यहाँ पे एक टर्म आपने देखा रियरिंग, रियर्ड एंड ब्रेड. रियर्ड का मतलब होता है पालन पोषण करना और ब्रेड का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कराना, जिसको हमने ब्रीडिंग में पढ़ा था, सेलेक्टिव ब्रीडिंग. वही प्रोसेस किया जाता है. यानी कि पहले शीप को पालेंगे या जिससे भी हमें वूल प्राप्त होता है उसको हम रियर करेंगे यानी उसका पालन पोषण करेंगे और फिर उसकी ब्रीडिंग कराएंगे. रियरिंग ऑफ शीप मीन्स टू लुक आफ्टर द शीप बाय प्रोवाइडिंग देम फीड यानी कि फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर. द पर्सन हु लुक आफ्टर द शीप और रियरर्स आर कॉल्ड शेफर्ड्स. तो रियरिंग में क्या आता है कि जो भी हमें एनिमल्स पालने हैं, यानी कि यहाँ पे तो हम शिप से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो शिप को पालना, उसको खाना प्रोवाइड करना, रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करना, यानी रहने के लिए घर चाहिए, खाना चाहिए. इसके अलावा उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए. अगर कोई शिप बीमार हो रही है तो उसे भी डॉक्टर की ज़रूरत होती है, उसे भी मेडिसिन की ज़रूरत होती है. और जो पर्सन ये सारे काम करता है यानी जो शिप की देखभाल कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? या तो रियरर्स बोलते हैं या तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? शेफर्ड्स. क्या बोलते हैं? शेफर्ड्स, चरवाहा. आपने सुना होगा. शिप आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर टू ईट ग्रास एंड लीव्स. शिप जो होते हैं कैसे होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं. हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी होते हैं. क्या खाते हैं ये?
लीव्स खाते हैं, पत्ते खाना पसंद करते हैं और घास खाना पसंद करते हैं. सो शेफर्ड्स टेक देयर हर्ड्स ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग. अब उनको पत्ते और घास खाना है तो उसको चराने के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए कहाँ लेकर जाते हैं? फील्ड्स में लेकर जाते हैं. तो ये देखो, ये क्या है? ये शेफर्ड है जो कि अपने सारे शिप को लेकर के कहाँ जा रहा है? फील्ड में जा रहा है. किस लिए? ग्रेजिंग के लिए. ठीक है, तो ये हमने रियरिंग कराया. रियरिंग में हमने क्या खिलाया उसको? घास और पत्ते. इसके अलावा भी शिप और कुछ भी खाना पसंद करते हैं. वो क्या क्या है? अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शेफर्ड्स ऑल्सो फीड देम अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक. ऑयल केक क्या होता है? मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स. यानी कि ग्रेजिंग के अलावा और क्या क्या शेफर्ड्स करते हैं? उनको पल्सेस खिलाते हैं, दालें, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक. यानी कि जब हमने सीड से ऑयल निकाला, फॉर एग्जांपल अगर हमने मस्टर्ड सीड्स का यूज़ करके मस्टर्ड ऑयल निकाला, तो उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर मटेरियल है, एक तो ऑयल निकल गया, दूसरी तरफ जो हार्ड मटेरियल था, सॉलिड मटेरियल बच गया, उसे ही हम बोलते हैं ऑयल केक. और इसके अलावा मिनरल्स, तो ग्रेजिंग यानी कि लीव्स और ग्रास के अलावा और क्या क्या खाते हैं ये? पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक and some minerals. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder. Winter में इन्हें ग्रेजिंग के लिए लेकर नहीं जाते, इनको घर के अंदर ही रखा जाता है. फिर इसके बाद रियरिंग हो गई है, रियरिंग का प्रोसेस हो गया. इसके बाद क्या कराई जाती है? ब्रीडिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग. जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन करा है वही प्रोसेस यहाँ कराया जाता है. व्हेन reared sheep develops thick hair, hair is shaved off from getting wool, फॉर गेटिंग वुल. यानी कि जब हमने ये शिप को अच्छे से पाल पोस लिया, जब उसकी जो हेयर थे, उसके स्किन के हेयर जब थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? उसे हम शेविंग कर देते हैं, शेव ऑफ कर देते हैं और सारे हेयर को रिमूव करते हैं और उसका हम उल बनाने के लिए फिर फर्दर यूज़ करते हैं. तो ये पिक्चर देखो, इसके इतने थिक हेयर्स हो गए थे, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? ये स्किन से हेयर को रिमूव आउट किया जा रहा है. ठीक है, तो ये रियरिंग एंड ब्रीडिंग का प्रोसेस था. अब हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि अब हमने स्किन निकाल लिया, स्किन नहीं, हेयर्स निकाल लिए, और हेयर्स से आगे कैसे उल में ये उल में ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, ये आगे देखते हैं. प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल. ये कुछ स्टेप्स में ये पूरा प्रोसेस होता है. यानी कि जो हमने इसके हेयर्स निकाले हैं उससे उल बनने तक का जो प्रोसेस है कुछ स्टेप्स में होता है. वो स्टेप्स एक एक करके समझते चले जाओ. सबसे पहले होता है शेयरिंग. शेयरिंग का मतलब होता है फ्लीस का रिमूवल. यानी जो हेयर को रिमूव कर रहे थे वो आता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग. व्हाट इज शेयरिंग? रिमूवल ऑफ फ्लीस. जोर से बोलो, क्या है शेयरिंग? रिमूवल ऑफ फ्लीस. यानी कि हेयर रिमूव करने की प्रोसेस को शेयरिंग बोलते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ द शिप. यानी शेयरिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ शिप. Shearing is conducted generally in hot weather so that the sheep do not feel cold and can survive easily. Shearing कब कराई जाती है? ये जो हम बाल हटा रहे हैं ये कब हटाएंगे? गर्म मौसम में. यानी कि जब गर्मियों का सीज़न होगा, जब वेदर हॉट होगा, तब हम इसे रिमूव करते हैं ताकि जो शीप है उन्हें ठंड ना लगे. क्योंकि अगर हम ऐसा ठंड में कर देंगे तो शीप के लिए जो हेयर्स है वो उन्हें ठंड से बचाते हैं, तो उन्हें ज़्यादा ठंड ना लगे. इसलिए हम ये रिमूव कब करते हैं? जब मौसम गर्म हो. द शेयरिंग प्रोसेस डज नॉट हर्ट द शिप बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ द स्किन इज़ नॉर्मली डेड स्किन. अब कई लोग सोच रहे होंगे, कई बच्चे आप में से सोच रहे होंगे कि जब हम इसके बाल हटाते हैं तो उनको दर्द भी होता होगा. बिल्कुल नहीं. जैसे आपके हेड के बाल काटे जाते हैं, आपको दर्द होता है? नहीं होता. आप नाखून काटते हो तो दर्द होता है? नहीं होता. इसलिए जो ये स्किन के ऊपर का पार्ट है इनका, यानी जो हेयर्स है वो डेड स्किन होते हैं, इन्हें बिल्कुल दर्द नहीं होता. तो शेयरिंग का प्रोसेस समझ आया. शेयरिंग इज रिमूवल ऑफ फ्लीस. ये कब कराया जाता है? हॉट वेदर में. और क्यों हॉट वेदर में कराया जाता है? ताकि शिप को कोल्ड ना लगे, ठंड ना लगे, और शेयरिंग प्रोसेस से बिल्कुल भी शिप को हर्ट नहीं होता. ठीक है. शेयरिंग के बाद अगला स्टेप होता है स्कोरिंग. स्कोरिंग का मतलब होता है वॉश करना. शेयरिंग के बाद का प्रोसेस क्या है? अब हमने बाल निकाल लिए सारे, अब हम इसे अच्छे से धोएंगे ताकि कुछ भी उसके ऊपर चिपका ना रह जाए. ठीक है. कोई भी किसी भी तरीके का ऑयल ना हो बालों के ऊपर, किसी भी तरीके की गंदगी ना हो, तो हम इसे क्या करेंगे? अच्छे से वॉश करेंगे. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट,
ग्रीस एंड डस्ट फ्रॉम द हेयर रिमूव फ्रॉम द शिप। यानी कि स्कोरिंग का क्या मतलब है, वॉश करना, यानी कि जो पूरा प्रोसेस है डर्ट निकालने का, ग्रीस निकालने का और ऑयल को, कुछ भी जो शिप के हेयर्स हमने निकाले उसके ऊपर कोई किसी भी तरीके की डर्ट ना रहे, ऑयल ना रहे, ग्रीस ना रहे, इसके लिए क्या करते हैं हम, स्कोरिंग। इट इज़ जनरली डन विद द हेल्प ऑफ मशीन। इसको हम मैन्युअली भी बड़े बड़े टब्स में धोया जाता है, इसके अलावा मशीन से भी किया जाता है। अब स्कोरिंग के बाद का प्रोसेस है सॉर्टिंग। हमने शेयरिंग कर लिया, बाल रिमूव किया, बालों को अच्छे से वॉश किया। अब वॉश करने के बाद का अगला प्रोसेस क्या है, सॉर्टिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हेयर ऑफ द शीप अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर। अब हमने वॉश करने के बाद क्या करना है, छांटना है। कुछ उसमें से पतले पतले वाले होंगे बाल, कुछ मोटे होंगे, यानी कि उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग हम उसे सॉर्ट करेंगे, यानी कि छांट के रखेंगे। यानी तो अलग टेक्सचर के जो होंगे उन्हें हम अलग अलग ग्रुप्स में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था, शेयरिंग। दूसरा प्रोसेस क्या था, स्कोरिंग। स्कोरिंग के बाद क्या था, सॉर्टिंग। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। फोर्थ इज रिमूवल ऑफ बर्स। बर्स क्या होते हैं, कभी आपने विंटर क्लोथ्स पहने होंगे तो आपके विंटर क्लोथ्स पे पहने ही होंगे, विंटर क्लोथ्स पे कभी कभी आपने देखा होगा कि गोल गोल सा कुछ निकल आता है। उन्हीं जो गोल गोल के स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसे ही हम बोलते हैं बर्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम, बर्स। इन्हें पहले भी रिमूव किया जाता है, यानी कि इसे आप तक पहुंचाने से पहले भी रिमूव आउट किया जाता है। In this step, the burrs or small fibers present on the hair are picked out. Then the hair is cleaned and dried out. यानी कि इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हमने सॉर्ट आउट कर लिया, उसके बाद कहीं कहीं पे ये जो गोल गोल वाले बर्स निकल आते हैं ना, उसे अलग किया जाता है। अलग करने के बाद फिर से हेयर को साफ़ किया जाता है, सुखाया जाता है। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज़ द उल दैट कैन नाउ बी कन्वर्टेड इनटू फाइबर्स। जो अब हमें प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, उल है, और इससे अब हम फाइबर्स बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले शेयरिंग, बालों को हटाना, स्कोरिंग, उन्हें वॉश करना ताकि इसमें कोई भी किसी भी तरीके की गंदगी और ऑयल ना रह जाए। तीसरा हमने किया सॉर्टिंग, उनको टेक्सचर के अकॉर्डिंग छाट देना। चौथा हमने क्या किया, रिमूविंग ऑफ बर्स। बर्स रिमूवल मतलब वो जो छोटे छोटे से मैंने बताया फाइबर टाइप के स्ट्रक्चर निकल आते हैं, उनको रिमूव आउट करना। रिमूव करने के बाद उनको फिर से वॉश करना, वॉश करने के बाद सुखाना। अब उनसे हम बनाएंगे बर्स। ठीक है, तो इसके बाद का प्रोसेस क्या है, कलरिंग ऑफ वुल फाइबर्स। यानी कि अब हमने बिल्कुल सुखा लिया, उल बनने को तैयार हो गया। अब हम इसे अपने मनपसंद कलर देंगे। इन दिस स्टेप द फाइबर्स आर डाइड इन डिफरेंट कलर्स। अलग अलग कलर से उसको डाई किया जाता है। नेक्स्ट, कलर भी हमने डाई कर लिया, वुल निकल गया। अब हम उसे क्या करेंगे, पूरा रोल आउट करेंगे और वुल प्रिपेयर हो जाएगा। इन द लास्ट स्टेप द फाइबर्स फॉर वुल इज सो ऑब्टेन्ड इज स्ट्रेटेंड आउट, कॉम्ड एंड देन रोल्ड इनटू यार्न। यानी कि जो अब जो बाल बचे, हमने कलर भी कर दिया, अब उसे क्या करेंगे, कॉम्ब करके सीधा सीधा करेंगे और फिर उसको रोल करेंगे एक यार्न के रूप में। तो ये रहा आपका सारा प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस क्या किया हमने, शेयरिंग, बालों को रिमूव करना। दूसरा प्रोसेस क्या किया, स्कोरिंग। ये स्कोरिंग टैंक्स में भी किया जाता है मैनुअली, और जो 3.8 का सी पिक्चर है इसमें मशीन्स के थ्रू स्कोरिंग किया जा रहा है। और नेक्स्ट इज स्कोरिंग के बाद हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बाद क्लीनिंग ऑफ बर्स, देन डाइंग, एंड लास्ट प्रोसेस इज रोलिंग। तो ये 3.8 बी जो पिक्चर है वो क्या है, रोलिंग इनटू यार्न मशीन के थ्रू ये बिल्कुल रोल आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया पूरा प्रोसेस। शेयरिंग का सबसे पहला प्रोसेस क्या था, शेयरिंग, जिसमें हमने क्या किया, हेयर्स को रिमूव किया। नेक्स्ट प्रोसेस स्कोरिंग, उसको वॉश आउट करना ताकि उसमें कोई डर्ट, कोई ऑयल, कोई ग्रीस, किसी भी तरीके की गंदगी ना रहे। उसके बाद उसको सॉर्ट करना, यानी कि उसको छांटना अपने टेक्सचर वाइज। नेक्स्ट क्लीनिंग ऑफ बर्स, छोटे छोटे जो फाइबर्स निकलते रहते हैं उन्हें रिमूव करना, फिर से वॉश करना, फिर से सुखाना। फिर उसके बाद डाई करना, यानी कलर प्रोवाइड करना। उसके बाद रोलिंग। ठीक है, तो आई होप ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब ऑक्यूपेशनल हजार्ड। अब जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जो शिप वाली इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे, जो उनके बाल को रिमूव कर रहे थे, उनसे क्या कर रहे थे, बर्ड्स निकाल रहे थे, टेक्सचर के अकॉर्डिंग उन्हें अलग कर रहे थे। उन्हें क्या होता है ना, कभी कभी उनकी हेयर्स पे
शिप के हेयर्स पे कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि ह्यूमन जो उसमें लगा होता है, काम कर रहा होता है, उसे अफेक्ट कर जाते हैं। तो इस तरीके के जो भी हज़ार्ड्स यानी कि जो भी दिक्कतें किसी भी ऑक्यूपेशन में आती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। यानी किसी भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो भी हज़ार्ड्स होते हैं, जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, उसको हम ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड कहते हैं। तो यहाँ पे जो उल इंडस्ट्री में जो हज़ार्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉटर्स डिजीज़। जब उन्हें टेक्सचर वाइज अलग किया जाता है ना, तब एक टाइप का डिजीज़, बैक्टीरिया जो आप फोटो में देख रहे हो ना, इस तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है। और कभी कभी तो ये इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि इंसान की डेथ भी हो जाती है। द उल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। ये जो उल इंडस्ट्री है ना, बहुत से लोगों के लिए आय का स्रोत है जिससे वो पैसे कमाते हैं। द पीपल हु डू द जॉब ऑफ सॉर्टिंग, जो हमने सॉर्टिंग का प्रोसेस पढ़ा था, यानी जो लोग ये सॉर्टिंग का काम करते हैं, सेपरेट करने का काम करते हैं, द फ्लीस ऑफ शीप इनटू फाइबर्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़ आर कॉल्ड सॉर्टर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉर्टर्स बोलते हैं। यानी कि जो ये हेयर्स को सेपरेट करने का काम कर रहे थे टेक्सचर वाइज, जिसे हमने सॉर्टिंग में पढ़ा था, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉर्टर्स बोलते हैं। द सॉर्टर्स जॉब इज़ वेरी रिस्की। ये जो जॉब है बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्यों? बिकॉज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रेक्स विच कॉज अ डेडली ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज। क्योंकि उनके हेयर्स पे, जो शिप के हेयर्स है, उन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, एंथ्रेक्स। याद कर लेना कौन सा बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स। ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया एक ब्लड डिजीज़ कॉज कर देता है। ये जो आप देख रहे हो पिक्चर में, ये ब्लड डिजीज़ है, इसे हम बोलते हैं सॉर्टर्स डिजीज़। द रिस्क फेस्ड बाय पीपल वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर वर्क आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों को जो उनके ऑक्यूपेशन की वजह से, जो उनके काम की वजह से जो दिक्कतें आती हैं, उसे हम ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड बोलते हैं। सॉर्टर्स डिजीज़ इज़ एन ऑक्यूपेशनल डिजीज़। ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड आपको समझ आया? ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड क्या है, यहाँ पे सॉर्टर्स डिजीज़ है। कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, एंथ्रेक्स की वजह से। होता क्या है इसमें, ब्लड डिजीज़ हो जाती है, एक तरीके का ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है। ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ वूल। अब जो हमने ये वूल प्रोड्यूस किया था, इसकी क्या क्या यूजेस हैं, किस किस काम में हम इसका यूज़ करते हैं? कारपेट्स बनाने में, कैप्स बनाने में, शॉल बनाने में, ग्लव्स बनाने में, स्वेटर बनाने में। तो ये सारे थे यूजेस ऑफ वुल। वुल इज़ यूज फॉर मेकिंग वार्म क्लोथ्स सच एज स्वेटर, कैप, शॉल, ग्लव्स, ब्लैंकेट्स एट्सेट्रा। ठीक है, नाउ लेट्स डू सम रिवीजन। अब हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, नेम टू वुल यील्डिंग एनिमल्स। अब कुछ हमें 2 एनिमल्स के नाम बताओ जिनसे हमें वुल मिल रहा था। कौन कौन से एनिमल्स हैं? बहुत सारे मैंने बताया, कैमल बताया, याक बताया, शीप बताया, अंगूरा गोट्स बताई, और लामा, एल्पेका, किन्हीं भी 2 के नाम लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट अ शेयरिंग शेड इज। अब शेयरिंग शेड में कौन सा प्रोसेस होता होगा? शेयरिंग में क्या होता है? रिमूवल ऑफ फ्लीस, सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, वॉशिंग ऑफ शिप फाइबर्स टू रिमूव क्रीज, रोलिंग ऑफ शिप फाइबर्स इनटू यार्न। यानी कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है शेयरिंग शेड में ये इसमें से कौन सा प्रोसेस होता होगा। क्या हम वहाँ पे फ्लीस को रिमूव करते हैं, या फिर हम डिफरेंट टेक्सचर के हेयर को सेपरेट करते हैं, या वहाँ पे क्या करते हैं, शिप फाइबर्स को वॉश किया जाता है ताकि ग्रीस को रिमूव कर सके, या फिर हम शिप फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करते हैं। क्या होता है वहाँ पे? तो आंसर क्या होगा? शेयरिंग सबसे पहला प्रोसेस था। सबसे पहले क्या करते हैं? फ्लीस का रिमूवल। तो ये रिमूवल ऑफ फ्लीस है। ठीक है, रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम शिप इज नोन एज शेयरिंग। शेयरिंग कैन बी डन मैनुअली बाय रेजर्स और बाय शेयरिंग मशीन्स। ये शेयरिंग रेजर्स से भी की जाती है, जो आपने देखा था पीछे पिक्चर्स में, और शेयरिंग मशीन्स के भी थ्रू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। किसी भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो भी एक्सीडेंट, हज़ार्ड वगैरह, जो भी डिजीज़ वगैरह रिलेटेड होती है किसी ऑक्यूपेशन से, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। जैसे कि सॉर्टर्स डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द एनिमल फ्रॉम विच उल फॉर पश्मीना शॉल इज़ ऑब्टेन्ड। कौन से एनिमल से हमें पश्मीना शॉल के लिए ऊल मिलती है? कौन से एनिमल से मिलती है? कश्मीरी गोट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ स्कोरिंग और शेयरिंग विच प्रोसेस कम्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वुल फ्रॉम शिप।
स्कोरिंग और शेयरिंग में कौन सा प्रोसेस पहले आएगा? अगर हम वूल का प्रोडक्शन कर रहे हैं शीप से, तो कौन सा प्रोसेस पहले आएगा? सबसे पहले आएगा शेयरिंग, यानी कि पहले रिमूवल ऑफ फ्लीस आएगा, नेक्स्ट स्कोरिंग यानी कि वॉशिंग ऑफ फ्लीस। तो पहले रिमूव करोगे तब तो वॉश करोगे, तो सबसे पहला क्या प्रोसेस आएगा? शेयरिंग। द फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग, उसके बाद स्कोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम फ्लीस इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है वूल से, वूल बनाने का प्रोसेस क्या है फ्लीस से। तो सबसे पहले क्या होगा? shearing, then scoring, then sorting, then picking out the burrs, then dyeing in various colors and then rolling। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था, ये प्रोसेस आपको रटा हुआ होना चाहिए। इस वीडियो में हमने शिप से वुल प्रोडक्शन तक का पूरा प्रोसेस पढ़ा, कैसे शिप को रेयर करते हैं और कैसे उससे वुल प्रोड्यूस किया जाता है, पूरा प्रोसेस देखा हमने। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है सिल्क वर्म से, इसको पढ़ेंगे। टिल देन keep revising. If you have not subscribed the channel yet, please subscribe the channel and press the bell icon to get all the notifications. Thank you so much.